हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने पहले डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीख लिया और आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे इसके फैक्टराइजेशन का एग्जामिन कैसे किया जाए कि यही फैक्टर है इसका। देखिए, डिवीजन में क्या होता था कि हमें एक फैक्टर दिया रहता था, मतलब x+2 दिया गया और हमें डिवाइड करना है उसे कोई भी एक पॉलिनोमियल से, और उसके बाद हमें एक और फैक्टर मिलेगा। अगर रिमाइंडर जीरो आया तो जो हमें ऊपर क्वोशिएंट मिलेगा वो हमारा सेकंड फैक्टर होगा, और उसके बाद हम उसका फैक्टर, मतलब फैक्टर नहीं फाइंड करते बट क्वेश्चन फाइंड करते थे और रिमाइंडर जीरो आ जाता था, तो उसमें रिमाइंडर फाइंड करना था। अब इधर क्या करना है, इधर हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इसमें इसके लिए दो मेथड्स हैं फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। वैसे तो तीन मेथड है बट यहाँ पे हमें दो सीखने हैं, दो मेथड। और उसके बाद हमें एग्जामिन करना है कि यही फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में, वही एग्जाम्पल है। एग्जामिन वेदर x+2 इज फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 एंड 2x+4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x+2 इस फैक्टर दे दिया गया है, इन दोनों पॉलिनोमियल्स का x+2 फैक्टर है। ठीक है, x+2 अगर जीरो से हम करें इज इक्वल टू जीरो करें तो x हमारा जाता है -2। अगर हम पॉलिनोमियल में, ये पहले से ही दे चुका है, हमें एग्जामिन करना है कि इसके फैक्टर है या नहीं है। तो अगर जीरो आया तो फैक्टर है और जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ओके, जैसे हम करते थे रिमाइंडर अगर जीरो आया तो हम कहते थे कि दिस पोलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ दिस, बट इफ यहाँ पे अगर जीरो नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे करना है, बस खाली रिमाइंडर की जगह पे ये वो फैक्टर्स को एग्जामिन करने के लिए है। देखिए, हमें पोलिनोमियल x की जगह पे -2 पुट कर दिया क्योंकि x इज इक्वल टू -2 था, और उसके बाद -2 पुट करने के बाद हमारा आंसर जीरो आ रहा है। यहाँ पे x³ की जगह पे -2 पुट कीजिए, -8 आएगा। x² की जगह पे -2 पुट कर दीजिए तो उसका -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 4 12, और यहाँ पे -2 पुट करते हैं -10 6 -8 +2 +6 जो कि जीरो जाता है। सेकंड, यहाँ पे 2x+4 में भी हमें x इज इक्वल टू -2 पुट कर देना है तो भी हमारा जीरो आ जाता है। तो मतलब x+2 जो है वो इन दोनों का फैक्टर है, ये प्रूव हो गया। यहाँ पे सिर्फ एग्जामिन करना था तो एग्जामिन हो गया कि दोनों के फैक्टर है। ठीक है, ये तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया जो कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में शायद तक ही आएगा। बट इसके बाद जो आता है वो आता है फाइंड वैल्यू। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी एक कांस्टेंट की या तो एक चीज़ की वैल्यू नहीं दी होगी, या तो कांस्टेंट या तो वेरिएबल एनीथिंग एल्स, तो उसकी वैल्यू नहीं देगी, वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे तो देख सकते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एक्स, और यहाँ पे हमें पहले से बता दिया गया कि आपका जो फैक्टर है वो x-1 है इस पॉलिनोमियल का, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है खाली। तो यहाँ पे अब क्या क्या करेंगे, हम x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, एज x-1 हमारा वो है फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर जीरो से हम उसे इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो उसे पुट करने के बाद k की वैल्यू हमारी डायरेक्टली आ जाती है -3। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तब कहा जाएगा। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब आता है जो मेन थिंग, इसका जो मेन जान है वो आ जाती है फैक्टराइज करना है और उसके फैक्टर्स फाइंड करने। और मैंने आपको बताया जैसे कि हमें टू मेथड सीखनी है, वैसे थ्री मेथड्स होती हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको फैक्टर्स फाइंड करना है तो थ्री मेथड्स होती हैं। ये फैक्टर थ्योरम मेथड, स्प्लिटिंग मिडल टर्म वैसी ही मेथड है। इसमें कैसा होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, पहला मेथड तो ये है, बीच के टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे स्प्लिट करना है, कैसे होगा आपका। वेट अ मिनट, देखिए हमें क्या दे दिया गया है इक्वेशन, 6x² + 17x + 5। ओके, अब ये जो आपका बीच का है, ये बीच का जो आपका 17 है, एडिशन ऑफ टू फैक्टर्स उसे कहते हैं हम। ये एडिशन ऑफ टू फैक्टर्स जो है वो आएगा आपका a+b जो आएगा वो आएगा 17, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फैक्टर्स आपका आएगा 5। मतलब कोई भी दो ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं जिनका एडिशन 17 हो, जिनका मल्टीप्लीकेशन 5 हो। ओके, और उसके बाद हमें मिडल टर्म को इस हिसाब से स्प्लिट करना है। अगर ये चीज़ अगर आपकी वो हो रही हो, यूज़ हो रही हो, इसमें यूज़ हो रही हो, तो ही आपको ऐसे करना है। मतलब अगर आपका a+b आ रहा हो और ab इंटू सेम आ रहा हो तब, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप फाइंड करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है। और क्वेश्चंस में यहाँ पे सिर्फ x² होता है बट यहाँ पे 6 है। हमें करना क्या है, कुछ नहीं, खाली ये 6x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने का है। 6x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इससे, तो आपका हो जाएगा कुछ 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30। तो अब आपका नया इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा कि आपको अगर रूट फाइंड करना है तो 6x² + 17x + 30। अब
एडिशन से 17 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन से 30 आना चाहिए। ऐसे कौन से, आप खुद बताइए, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके एडिशन से 17 आएगा और मल्टीप्लीकेशन से 30 आएगा। तो जैसे हम देख सकते हैं, सबसे पहले सिंपल से चालू करते हैं 1 से, तो 1 30 होता है। ओके, तो प्लस प्लस अगर हम 30 और 1 को प्लस करेंगे 31 आएगा, 17 नहीं आएगा। सेकंड 2 का टेबल ले लेते हैं, 2 15 देखिए, अगर आप 2 15 करते हैं तो 30 आता है, और 2 + 15 करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। ये चीज़ बैठ रही है आपकी यहाँ पे। ओके, तो इसे अगर हम ट्राई करके देख लेते हैं, 6x² + 2x + 15x, देखिए ये 2x + 15x 17x + 30। ये मैंने मिडल टर्म को देखिए आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 2 नंबर्स में स्प्लिट कर दिया। इन दोनों का एडिशन ये हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये बहुत ही आसान है, आगे जाके बहुत आपको काम आने वाला है। 10th में भी आएगा ये, और उसके आगे भी जाके आएगा। बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स में भी इसको पूछा जाता है, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड के यूज करके फैक्टर्स फाइंड करिए। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, 6x² + 2x में आप क्या कॉमन ले सकते हैं? मेरे ख्याल से 3x ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 2x + 1। ओके, 3 2 = 6, 6x² हो जाएगा, 3x × 2x, और ये 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ओके सॉरी, यहाँ पे आप 2x बाहर लीजिए, 3x अंदर लीजिए, +1, अब यहाँ पे 2x आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसा लेना है कि आपको 2 फैक्टर्स मिल सकें। ये जो आपका मिडल वाला ये जो होगा, ये आपका सेम आएगा दोनों में। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसा क्या लूँगा जो ये है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे 3 और 5 लेते हैं, 5 लेते हैं। ओके, 5, अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे तो 5 3 = 15, 5 3 = 15। ओके, और यहाँ पे क्या लेंगे, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको सिर्फ अज्यूम करना है, यहाँ पे 30 है, बस लिखना नहीं है, अज्यूम करना है कि यहाँ पे 30 है। आपको दिमाग में लेना है कि यहाँ पे 30 है, उसके बाद आपको 2 फैक्टर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे लिखना तो आपको 5 है। ओके, और यहाँ पे हम लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे 5 ही आपको लिखना है, खाली अज्यूम करना है कि 30 है। ठीक है, ये जब भी आपको, अगर यहाँ पे आपका जो पहला टर्म है वहाँ पे x² ही होना चाहिए। अगर x² के साथ कुछ दिया गया है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने दिमाग में, और उसके बाद आप फाइंड कीजिए फैक्टर्स को। देखिए अब आपके 2 आगे फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं। देखिए 3x + 1 जो कि सेम आने चाहिए दोनों में, ये दोनों सेम आने चाहिए आपके, तभी सही होगा। और दूसरा मिल गया 2x + 5, 2x + 5, ये 2 फैक्टर्स आपको इसके मिल गए हैं। ये 2 फैक्टर्स आपको मिल गए 6x² + 17x + 5 के। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसे आप इस हिसाब से आप 2 फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपको न समझ में आओ तो मैं आगे वाले एग्जांपल्स में वैसे भी समझाऊंगा और अच्छी तरीके से। ठीक है, 3x + 1, 2x + 5, ये 2 फैक्टर्स मिल गए। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है, देखिए ये पहला हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसमें हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, वापस समझा देता हूँ। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, यहाँ पे 6 था, इसीलिए हमने 6 5 30 अज्यूम किया, पर यहाँ पे लिखना हमें 5 ही है, अज्यूम करना है 30। उसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मैंने यहाँ पे 30 जितना कर दिया, 2 15 = 30 होता है, और 2x + 15x 17 होता है। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, उसका हमें कॉमन ले लेना है, और ये सेंटर वाले को, बीच वाले को जो हमने अंदर का है उससे सेम लाना है। ठीक है, सेम ला लिया, और उसके बाद 3x + 1, 2x + 5, हमें 2 फैक्टर्स मिल गए। ओके, अब फैक्टर थ्योरम में भी ऐसा ही कुछ करना होता है, सेम टू सेम, और कुछ करना नहीं होता है, सेम ऐसा ही होता है। फैक्टर थ्योरम में कॉमन क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फैक्टर थ्योरम में हमें फैक्टर्स को अज्यूम करके पुट करना होता है। ओके, फैक्टर्स को अज्यूम करके पुट करना होता है। क्वेश्चन क्या है, 6x² + 17x + 5। ओके, अब यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं x² की जगह पे, कि = 0 है। = 0 आ गया, मतलब ये हमारा फैक्टर है। ठीक है, अब हमारा 17x जो है, 17x, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे, तो x² से 6 कॉमन चला गया, 17/x 6 हो गया, और यहाँ पे 5/6 हो गया। कॉमन लिया है, मतलब इन सबसे कॉमन लिया है। ठीक है, अब इसमें भी वही मिडिल टर्म स्प्लिट है कि a + b, हमारा a + b जो है हमारा होना चाहिए 17/6 होना चाहिए, और जो हमारा a और b है वो 5/6 होना चाहिए। ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिससे ये आ सकता है। ठीक है, अब इसमें आपको x² की जगह पे जो भी वैल्यू आपको इसमें मिल रही हो उससे पुट करके देखना है कि a+ जो भी इस वैल्यू, इस a + b और a b इस चीज़ को यूज़ कर रही हो उसमें पुट करना है x की जगह पे। और उसके बाद अगर आपका जो
आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो आपका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, जब बस इतना हमें करना है कि जो भी इसमें पुट करना है और जो हमारा ले जाएगा हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम को हमें ऐसे ही करना है। तो इसमें हम फैक्टर्स देख लेते हैं, हमारे कितने फैक्टर्स बनेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमें दो ऐसे फैक्टर्स मिले, जैसे 1/2 और 5/3। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 5/6 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही 1/3 इंटू 5/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 5/6 आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिलेंगे, इनका एडिशन करेंगे तो 17/6 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा a प्लस बी, जो कि इसके ऊपर वेरी करना चाहिए, और a इंटू बी ये वेरी करना चाहिए इधर। ठीक है, अब इसको देखने के लिए वो करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमें 1/2 को यहाँ पे x की जगह पे पुट करके देख लेते हैं। तो 1/2 को हम x की जगह पे पुट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा x स्क्वायर। 1/2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 17/12 हो जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हमारा इधर आंसर क्या आता है, अगर हम इसे करते हैं, हमारा आंसर इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब ये तो 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आप यहाँ पे अगर माइनस रखेंगे, -1/3, तो भी आपका आंसर वही आने वाला है। यहाँ पे माइनस रखें, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 5/6 आ जाएगा, और इसका प्लस करेंगे तो भी हमारा वही आने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम -1/3 रखेंगे तब क्या आता है देख लेते हैं। -1/3 रखेंगे तो हमारा वही पॉलिनोमियल इस -1/3, तो -1/9 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/9 प्लस माइनस, और यहाँ पे 5/6। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, जैसे 18 यहाँ पे आ जाएगा, 17 9 जा, तो आप इधर लिख लीजिए 17 9 जा। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या तो एलसीएम को भी आप सेम ले सकते हैं, एलसीएम को आप सेम यहाँ पे ले सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 0, तो मतलब ये इसका फैक्टर है, ये हो गया प्रूव। अब सेकेंडली हम इसका अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब और इसके साथ हमें दो मिल गए, जैसे कि मैंने आपको बताया 1/3 ये माइनस में, और -5/2, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/6, और अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा 17/6। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को पुट करके देखेंगे। देखिए, 6x - a और x - b यही है इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। x - a क्या है हमारा, x माइनस, जो कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3, और x माइनस माइनस प्लस 5/2, ये दो मिल गए हमें। अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो 6 3x + 1/3, ये 3 ऊपर चला गया, 3x + 1, और नीचे 3 एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2x + 5/2, तो यहाँ पे आपको दो जो वो है पॉलिनोमियल्स मिल रहे हैं, 3x + 1, जैसे ये कट हो जाएगा। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2। ओके, ये दो आपको फैक्टर्स मिल गए। अब आपने देखा होगा पहले जो हमारा पहला वाला था उसमें भी हमारे जो दोनों के दोनों फैक्टर्स आए थे वो सेम आए थे, और यहाँ पे भी दो फैक्टर्स हमें सेम मिल रहे हैं। आप ये दो फैक्टर्स को देख लीजिए। वह ईजीएस्ट मेथड वैसे तो ये है, और अगर आपको थोड़ा लॉन्ग में करना है और आपको फैक्टर्स आपको पता चल रहे हैं कि ये दोनों फैक्टर्स हैं, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम में लिखा होगा कि बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम और बाय स्प्लिटिंग। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप स्प्लिट मिडल टर्म का मेथड यूज़ कर सकते हैं, और एक दूसरा मेथड ये है। ठीक है, अब देखिए एक और है जिसमें मैं आपको फैक्टर थ्योरम को अच्छे से समझा देता हूँ, कि फैक्टर थ्योरम इसमें ज़्यादा पूछाएगा, फैक्टर थ्योरम का यूज़ ज़्यादा होगा रेदर देन मिडल टर्म स्प्लिट का। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, y² - 5y
+6। अब इसमें भी हमें सेम करना है। ऐसे कौन से फैक्टर है जिनका मल्टीप्लिकेशन -5 होता है और उसका अगर हम एडिशन -5 होता है और मल्टीप्लिकेशन 6 होता है। तो देखिए ये तो सीधे से आपको पता चल रहा होगा, 3 2 6 होता है और 3 + 5 2 5 होता है। पर हमें क्या चाहिए, -5 चाहिए। मतलब -3 -2 ये दो होंगे। -3 + -2 -5 होता है और -3 -2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -6 +6 आ जाता है। ठीक है, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दो फैक्टर्स हमें मिल ही गए, तो हम उन्हें पुट करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमें पुट करना हूँ, -3 को पुट करता हूँ, तो y की जगह पे अगर हम -3 पुट कर देते हैं, p = -3, तो हमें आ जाएगा यहाँ पे आंसर 9। और -3 को पुट करेंगे, 5 3 15 +15 +6, -3 को यहाँ पे पुट करते हैं और -3 3 9, -3 को पुट करेंगे, -3 3 5 15 +15 +6। ठीक है, यहाँ पे तो 0 आ नहीं रहा है। एक मिनट, -3 को अगर हम -5 तो आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, या -3 -2 -3 2 6 +6 भी आ रहा है। देखिए हमें इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले इक्वेशन में बताया था, y जो होगा हमारा इक्वेशन जो होगा कुछ ऐसा होगा, y -a और y -b। तो हमारे a और b हमें रूट्स ढूंढने हैं। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर वैसे भी माइनस में ही आता है, हमेशा इक्वेशन हमेशा माइनस में बनेगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि AB = 6 ये वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। यहाँ पे मैंने माइनस पुट करके देख लिया, जो कि = 0 नहीं आता है। ठीक है, अगर हम प्लस पुट करके देख लेते हैं तो क्या आता है, 3 3 9 5 3 15 +6, इन दोनों को प्लस करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये वेरी कर रहा है। और अगर 2 पुट करके देख लेते हैं, सिर्फ 2 2 4 5 2 10 +6, ये भी वेरी कर रहा है। तो हम 3 और 2 को पुट कर सकते हैं। तो हम जैसे आप देख सकते हैं, y -3 y -2, हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स मिल जा रहे हैं सीधे से। तो आपको ऐसे करना है, क्योंकि ए बी जो हमारा, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारा माइनस में ही आने वाला है हमेशा इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, और ए बी हमें खाली ये सिचुएशन वेरी करनी होनी है कि ए बी = 6, खाली इसे वेरी करना है कि मल्टीप्लीकेशन जो है हमारा वो 6 आना चाहिए, एडिशन का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं हम। x³ -23x² + 142x -120। अब देखिए इसमें क्यूबिक है, तो हमें स्प्लिट करने पड़ेंगे, इसे भी स्प्लिट करना पड़ेगा, इसे भी स्प्लिट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप इसमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, या तो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक है। और इसमें एक और मेथड होती है जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें आप 1 पुट करके देख लीजिए, 1 पुट करके अगर आपका 0 हो जाता है तो 1 फैक्टर हो जाएगा, अगर 2 पुट करके आपका 0 फैक्टर हो जाता है तो 2 फैक्टर हो जाएगा, 3 पुट करके देख लीजिए, -1 पुट करके देख लीजिए। पर ये बहुत ही लंबी मेथड होती है जिसमें 1 2, ज़्यादातर यहाँ पे आंसर -1 आता है, इसलिए हम 1 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम स्प्लिट करते हैं तो देखिए x³ यहाँ पे स्प्लिट करने से आपका जो आंसर है, आपका जो एडिशन है वो ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्प्लिट करके देख लीजिए, -x² -22x²। इसको अगर आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा +22x², और आपका जो एडिशन करेंगे अगर आप तो आ जाएगा -23x²। मतलब ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका आ जाता है +22x। ठीक है, तो वहाँ पे लिख देने का। और उसके बाद अभी हमें इसे स्प्लिट करना है, हमने इसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, इसे स्प्लिट करना है हमें 2 पार्ट्स में, ये 1 पार्ट और सेकेंडरी पार्ट यहाँ पे। ठीक है, स्प्लिट करना है इसे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो ये आएगा हमारा आंसर। अब हम +120x। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -120। ये स्प्लिट कर दिया हमने इसे। यहाँ पे अगर हम x², अब देखिए यहाँ पे x² कॉमन लीजिए हर जगह से, x² जो भी आपको मैंने जैसे बताया था, सेंटर का जो टर्म होता है उसे कॉमन लाना है हमें। तो यहाँ पे x² को कॉमन लूँगा तो आ जाएगा x -1।
यहाँ पे अगर हम -22x को लेंगे तो आ जाएगा x -1, +1 लूँगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और हमें प्लस चाहिए तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस यहाँ पे 120 को अगर कॉमन लूँगा तो x -1। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ऊपर वाला ही आंसर आएगा, ऊपर वाला ही इक्वेशन आएगा। तो हमें x -1 एक तो हमें मिल गया इसका फैक्टर, और दूसरा हमें जो है पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, जिससे आप मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करके वापस से दो टर्म ला सकते हैं। अब इसे मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से कर सकते हैं। देखिए इधर क्या आएगा आप बताइए, यहाँ पे 22 है, और मल्टीप्लिकेशन से हमें 120 चाहिए, और एडिशन से 22 चाहिए, तो आ जाएगा 10 12 जा 120 होता है, और उसका अगर हम वो करते हैं तो आ जाएगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x² -12x -10x, इन दोनों का अगर हम -22x हो जाएगा अगर प्लस करेंगे तो, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 120 हो जाएगा। हैंड राइटिंग थोड़ी मेरी बिगड़ गई है जल्दी में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। देखिए यहाँ का मिडल टर्म जो हमारा सेम आ रहा है, मतलब हमें 3 इसके जो फैक्टर जो मिल चुके हैं। आप ऐसे कर सकते हैं इसे, देखिए यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का यूज़ हो रहा है, और साथ ही साथ मिडल टर्म का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, पर स्प्लिट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसे कैसे करना है। ओके, तो ये हो गया आपको फैक्टर थ्योरम, मेरे को लगता है समझ पड़ गया होगा फैक्टर थ्योरम और मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। इसकी जो एक्सरसाइज है मैं वो भी कराऊंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, कमेंट इट टू।